नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपने इतिहास की एक नई दहलीज पर खड़ा है। पाकिस्तान में आज आम चुनाव है और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 336 सीटों में से 266 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। इमरान खान के जेल में होने की वजह से मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के बीच माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ इस दौर में सबसे आगे हैं और वो चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह सेना का उन्हें मिल रहा समर्थन भी बताया जा रहा है। और वहां से लेटेस्ट जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह यहां मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। उमा, आप पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों पर हमेशा पल पल की नजर रखते हैं, आप रिपोर्ट करते रहे। एक वक्त था नवाज शरीफ गए तो इमरान खान आए थे, आज इमरान जेल में है, नवाज शरीफ की सत्ता में वापसी लग रही है। आप बताएं कि पाकिस्तान में सरकार चुनने की प्रक्रिया यानी वोटिंग अब शुरू हो चुकी है और क्या समीकरण है वहां? जी देखिए, स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 8 बजे यानी कि भारतीय समय के हिसाब से 8:30 बजे जो है मतदान वहां पे शुरू हुआ है। उसके पहले पूरे देश में जो है वो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। इसके पीछे ये वजह बताई गई है कि ये सुरक्षा के लिए और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जरूरी है। लेकिन पीटीआई जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी इमरान खान की पार्टी है, वो पहले से इस बात का इल्जाम लगाती रही है कि जो वोटिंग हो रही है, ये जो आज का आज जो मतदान हो रहा है वो दरअसल एक तरह से आंख में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो इमरान खान है वो जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है बैट वो भी छीन लिया गया है। उनके जो तमाम उम्मीदवार हैं वो अलग अलग चुनाव चिन्हों पे लड़ रहे हैं। किसी का चुनाव चिन्ह सोफा है तो किसी का कुछ और है और इस वजह से उनके वोटों में जो एक कमी है वो देखी जा सकती है। और इंटरनेट बंद करने के पीछे की एक मुख्य वजह जो उनकी तरफ से बताई जा रही है वो ये कि जो अंदेशा है, जो इलेक्शन के पीछे की जो ताकत है, यानी कि सीधे तौर पे बात करें तो पाकिस्तान की सेना, उसको ये अंदेशा है कि इंटरनेट चालू होने से जो मोबिलाइजेशन है पीटीआई के वर्करों का, क्योंकि ज्यादातर युवा वोटर हैं पीटीआई के, वो मोबिलाइज होंगे और वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे और इससे जो पीटीआई का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ेगा। तो ये अंदेशा जो है पीटीआई की तरफ से जताया जा रहा है और इस वजह से इंटरनेट बंद की गई है, ये बात कही जा रही है। जहां तक समीकरणों की बात है तो आपने सही कहा कि 2018 में इमरान खान चुनकर आए थे और तब ये कहा गया था कि पाकिस्तान की सेना का समर्थन उनको मिला और तभी वो सत्ता में आए। लेकिन उसके बाद उनकी अनबन शुरू हो गई। पाकिस्तान की सेना की बात इमरान खान ने खासतौर पे अगर सेना प्रमुख बाजवा के कार्यकाल की बढ़ोतरी की बात हो या आईएसआई चीफ के नियुक्ति की बात हो, इन सब मसलों पे अनबन शुरू हुई और 2022 में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी, हालांकि नवाज शरीफ लंदन में थे लेकिन उनके भाई शहबाज शरीफ पीएम बने। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके एक गठबंधन बनाया गया जिसमें 12 पार्टियां शामिल हुई। पीपीपी भी उसमें एक थी, जो कि पीपीपी अब अलग चुनाव लड़ रही है। 2008 में भी पीपीपी और पीएमएल मिलकर सरकार बना चुकी है। तो ऐसे में देखना यह है कि क्या ये चुनाव हो रहा है, जो पहले से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का चौथी बार पीएम बनना तय है। हालांकि शहबाज शरीफ की तरफ से एक अहम बयान आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर जो सिंपल मेजोरिटी मिलती है तभी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर सिंपल मेजोरिटी नहीं बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो कंसेंसस से जो प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो किया जाएगा। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि सेना का साथ नवाज के साथ बताया तो जा रहा है, लेकिन क्या उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा या फिर उनको उसी तरह से एक गठबंधन सरकार के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि जो कंट्रोल और कमांड है वो सेना के हाथों में रहे। तो बहुत सारी जो परतें हैं वो खुलनी अभी बाकी है। फिलहाल तकरीबन 90,000 पोलिंग स्टेशन पर जो वोटिंग है वो जारी है और सुरक्षा के तीन जो लेयर हैं वो वहां पे लगाए गए हैं, क्योंकि इसके पहले 2 दर्जन से ज्यादा धमाके चुनाव से पहले हो चुके हैं जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है। जी उमा, यहाँ भारत के संदर्भ में भी आप थोड़ा ये समझाएं कि अगर नई सरकार अब पाकिस्तान में बनने जा रही है, चाहे मिली जुनी बने, चाहे बहुमत के साथ अगर नवाज शरीफ की वापसी होती है, तो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में क्या कुछ बदलाव आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? जी देखिए, जिस तरह से नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की बात वहां पर की जा रही है और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नवाज शरीफ का एक पर्सनल केमिस्ट्री है वो रहा है, चाहे वो
चाहे वो अफगानिस्तान से लौटते समय वो पाकिस्तान उतरे हों या फिर अपने शपथ में उन्होंने नवाज शरीफ को और सार्क देशों के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया था। लेकिन एक अहम बात है कि नवाज शरीफ ने अपने जो घोषणा पत्र उसमें भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने को धारा 370 के फिर से बहाली होने से जोड़ा है, जो कि कभी संभव नहीं है। और इस मुतालिक अगर देखें तो जो कश्मीर का मसला लेकर पाकिस्तान पहले से भारत पाकिस्तान के संबंधों में लेकर आता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, अब धारा 370 की पुनर्बहाली की बात करके जो एक विंडो खुलता नजर आ रहा था उसको भी एक तरह से बंद करने की कोशिश नवाज शरीफ की तरफ से की गई है। लेकिन पहले उनको चुनाव जीत कर आना जरूरी है, उसके बाद द्विपक्षीय रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ते हैं। मई में भारत में चुनाव है, यहां पे भी जो चुनाव के नतीजे हैं वो देखने पड़ेंगे और उसके बाद जाहिर सी बात है कि दोनों ही मुल्क जहां पे दोनों के रिश्ते जो ठंडे बस्ते में पड़े हैं आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन पहले देखना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह का मैंडेट वहां पर मिलता है नवाज शरीफ को या दूसरी पार्टियों को।